नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम शर्मा। आप मेरे साथ में, जैसा कि हम लोग बोले थे कि सूर्य ग्रहण 26 दिसंबर 2019 उसके बारे में हम लोग फिर से चर्चा करेंगे। आखिर में इस देश के ऊपर में, पूरे विश्व के ऊपर इतनी विपदा या इतना संकट आने का क्या क्या कारण बना, कैसे कैसे हुआ, इसके बारे में। तो इस सबसे पहला चीज़, हम एक ही ग्रह को हम लोग लेके चलते हैं, जिससे एक ग्रह के बाद में फिर हम आपको अलग अलग सारे ग्रहों के बारे में बताएंगे कि आखिर में ये सारे ग्रह मिल करके कैसे हमारे विश्व को यानी कि संकट में लाने का काम किया। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि कहीं पे बारिश का माहौल ज़्यादा है, कहीं पे यानी कि बीमारी का है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। इस प्रकार से सब प्रकार से यहाँ आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला चीज़ हम लेते हैं सूर्य के ऊपर में। जैसा कि हम देख सकते हैं, पहला चीज़ जिस हम लोग 4, 8, 12 को हम लोग जल बोलते हैं, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ 4, 8, 12 को हमने जल बोला, तो जिस तरह यहाँ चौथा घर हो गया, ये हमारा 8वां घर हो गया और 12वां घर हमारा जल हो गया। तो अब यहाँ जल का यानी कि समझ लीजिए काफ़ी बारिश का होना, मतलब जिस जगह पे पानी की मात्रा कम होती उस जगह पे भी इस बार आपने देखा कि भयंकर आपको बाढ़ आने की संभावना कह दीजिए, बारिश का माहौल कह दीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त। तो हमने यहाँ देखते हैं सबसे पहला चीज़ कि जिस तरह क्या है। और फिर जल कालक हमारे ग्रह होते हैं चंद्रमा और शुक्र। तो अब यहाँ हमने देखा कि जल का मालिक खुद हमारा सूर्य बना, जो कि एक जल भाव के अंदर में बैठना। एक चीज हमने यहाँ देखा। दूसरा हमने देखा कि जो इस घर का मालिक हमारा बृहस्पति बना, तो बृहस्पति के अंदर में जल की मात्रा आ गई। तो यहाँ क्या हो गया, हमारा बृहस्पति हमारा जल का योग भयंकर बना दिया। तो जिस तरह हमारा क्या प्लस हो गया, जिस एक बृहस्पति 2 और चंद्रमा हमारा 3, तो 3 ग्रहों का इस प्रकार से ये योग बना देना, जो कि हम यहाँ कह सकते हैं कि जल की मात्रा इसके अंदर में। अब चंद्रमा क्या हो गया, हमारा जल कारक हो गया, वो भी चंद्रमा हमारा यहीं बैठ गया। उसके बाद में एक तो हमारा सबसे पहला चीज सूर्य का प्रभाव हो गया, फिर बृहस्पति का हो गया, फिर हमारा चंद्रमा का हो गया। इस प्रकार से हमारे यानी कि 3 ग्रह जल का प्रभाव होना। तो यहाँ समझ लीजिए हमारा 3% जल की मात्रा, बारिश कह दीजिए, कहीं पे बाढ़ की संभावना कह दीजिए, इस प्रकार से यानी कि जल का ज़्यादा अति होना, ये चीज हो गया। अब दूसरे चैप्टर में हम लोग लेके चलते हैं। ये हमने देखा कि पानी संबंधी, जल संबंधी, बरसात संबंधी यहाँ हमने देख लिया। अब दूसरे में हम आ जाते हैं चंद्रमा के ऊपर में। चंद्रमा क्या है, जिस तरह हम लोग ने देखा कि 3, 7 और 11 कुंडली के अंदर में ये वायु प्रकोप, वायु संबंधी, आंधी तूफान का योग बनना। तो अब यहाँ हमने देखा कि जो चंद्रमा हमारा जाते हैं, वायु का मालिक यहाँ कौन बना, हमारा चंद्रमा, जो जाके यहाँ बैठा 12वें घर के अंदर में। तो लगन से क्या हो गया, 12वां घर जल हो गया। उसके अंदर यानी कि चंद्रमा क्या हो गया, हमारा वायु कारक। और वायु कारक कौन कौन ग्रह है हमारे, बृहस्पति और शनि। आकाश तत्व हमारा बृहस्पति हो गया और शनि हमारा वायु तत्व हो गया। तो इस प्रकार से हमने देखा, वायु का वेग कह दीजिए, आंधी तूफान का कह दीजिए। तो यहाँ हमारा कौन हो गया, एक चंद्रमा बना, फिर दूसरे में हमारे यहाँ बृहस्पति बना और शनि और बृहस्पति। तो यहाँ क्या हो गया कि इस प्रकार से हमारे 4 चैप्टर हमारे आकाश तत्व, वायु तत्व का यहाँ संबंध बना दिया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर हमने देखा कि जिस तरह हमारा 3%, 4% हमारा जल हुआ, इस तरह 3-4% हमारा वायु संबंधी कह दीजिए, ये योग हमारा बना। तो ये हमारे इनकी इस प्रकार से योग बना दिया। अब उसके बाद बाजी है, जिस तरह हम लोग कहते हैं 1, 5, 9, इसको हम लोग अग्नि तत्व बोलते हैं।
तो अग्नि तत्व का मतलब हो गया आग का वेग कह दीजिए, गर्मी का माहौल कह दीजिए। तो कहीं पे यानी कि यदि गर्मी पड़ना, कहीं पे उस प्रकार से। अब आइए इसमें कितना परसेंट इसके अंदर अग्नि की मात्रा है। तो अग्नि की मात्रा किसके अंदर बना, शनि के अंदर बना। लगन का मालिक खुद शनि बन गया। तो इस प्रकार से देखते हैं वायु संबंधी। वायु के अंदर मतलब कि यहाँ जल के अंदर में यहाँ हमारा अग्नि आया। फिर बुध हमारा अग्नि का 9 घर का मालिक बन गया। जिस तरह हमने बोला 1, 5, 9 ये हमारा अग्नि हो गया। तो अब यहाँ क्या हो गया, हमारा बुध भी अग्नि का काम कर रहा है। तो हमने देखा शनि, बुध और अग्निकारक सूर्य। तो यह हमने देखा कि हमारा फिर ये हमारा 3-4 तत्व हमारा फिर ये बन गया यहाँ पर। तो इस प्रकार से मान लीजिए कहीं कहीं पे अग्नि का भय होना, जो कि हम लोग देख रहे हैं कि इस प्रकार से हमारे यहाँ देश विदेशों के अंदर में कहीं पे अग्नि का भय हो रहा है, कहीं पे यानी कि आग लग रही है, कहीं विस्फोट हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। तो मतलब इतना सब कुछ होते हुए तो यहाँ हमने देख लिया। तो 12वां घर ही हमारा क्या है, व्यय होता है, खर्च होता है। तो खर्च यहाँ कह सकते हैं हमारा शरीर का व्यय कह दीजिए, मान सम्मान का कह दीजिए, धन का कह दीजिए। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, हमारा अग्नि का भी यहाँ योग बना देना। ये चीज हो गया। अब उसके बाद में आ जाइए, हम लोग देखते हैं सबसे पहला चीज जो कि हम लोग यहाँ देखिए द्वितीय भाव। द्वितीय भाव को हम लोग क्या देते हैं, जिस तरह पृथ्वी तत्व बोल देते हैं। तो पृथ्वी तत्व का मात्रा कौन बना, यहाँ शनि बना, जो कहाँ बैठा, व्यय। मतलब पृथ्वी का मतलब होगी कि उसके ऊपर जो भी जीव जंतु है, वाहन है, गाड़ी घोड़ा है, चाहे कोई चीज है, वो क्या कर दिया, यहाँ पर आकर के बैठ गया। कौन बैठ गया, तो शनि। और फिर यहाँ एक कौन हो गया, पृथ्वी तत्व है जो हमारा बुध, जो कि बुध आके यहाँ बैठा। छठा घर क्या हो गया, हमारा रोग, बीमारी। तो यहाँ कितने नंबर का अंक है, तो देखा हमने 3 नंबर का अंक है। तो 3 नंबर क्या होता है हमारा, जिस तरह गला हो गया, सांस की नली हो गया, इन सब के अंदर में जो आज मान लीजिए महामारी चला, तो इस प्रकार से सांस का रुकना, ये सारा चीज हो गया। इसके ऊपर फिर जाएंगे, जिससे तीसरे घर पर हम विचार करते हैं। तो तीसरा घर हमारा होता है, जिससे हमने बोला कि लगन से तृतीय भाव, गला हो गया, सांस की नली हो गया, बाजू हो गया, इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से हमने देखा 3 नंबर का अंक, 3 नंबर का अंक हमारा रोग लेकर के बैठा है। तो आदमी की क्या हो, शरीर के अंदर में तीसरे अंक के अंदर में, मतलब गले के अंदर में, सांस की नली के अंदर में, छाती फेफड़े के अंदर में कह दी। इस प्रकार से यहाँ ये योग बना दिया, जो कि हमारे यानी कि महामारी का ये योग बनाने का योग बना। इस प्रकार से हमने देखा। अब यहाँ देखा हमने रोग, रोग का मालिक कौन बन गया, बुध। उसके अंदर कौन बैठा, राहु। तो इस बुध के अंदर में और शक्ति आ गई रोग उत्पन्न करने की। तो इस प्रकार से यहाँ हमने देख लिया कि यहाँ इस प्रकार से ये योग बिल्कुल प्रबल हमारा सिद्ध हो रहा है। अब आ जाइए हम लोग इसके ऊपर यह देख लिया हमने। और एक पृथ्वी तत्व कौन बना हमारा, यहाँ शुक्र बन गया, जो 10वां घर हमारा। तो जाके कहा लगन, मतलब कि जो भी कोई है जीव जंतु है, लगन क्या हो गया, सबके लिए हो गया। आज मान लीजिए पूरा विश्व का चर्चा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यहाँ हमारा हो गया ये। अब यहाँ हमारा यानी कि इस प्रकार से योग बनाना। तो जिस तरह हमने बोला, जिस तरह 6 नंबर, दूसरा नंबर और 10वां नंबर हमारा पृथ्वी तत्व होता है। अब इसके अंदर हमने देखा एक, तो पहले ही हमने देखा जो कि बुध यहाँ बैठा रोग भाव लेकर के, एक पॉइंट हमारा बुध का मिला। फिर दूसरा पॉइंट शनि, शनि क्या हो गया हमारा पृथ्वी तत्व। इसके अंदर में जिस तरह लगन से द्वितीय घर हमारा पृथ्वी होता है, तो यहाँ हमारा शनि पृथ्वी का मालिक हमारा ये बन गया। और छठा घर, तो हमने यहाँ रोग के ऊपर हम लोगों ने जो चर्चा किया था, तो जिस तरह किया बुध यहाँ राहु अधिष्ठित, जिस तरह शनि यहाँ पहले बैठा हुआ है, तो शनि हमारा रोग कारक होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ बुध हमारा रोग लेकर के, राहु का प्रभाव लेकर के यहाँ बैठना। तो यहाँ रोग यानी कि हमारा कहाँ किया, गले वगैरह में, सांस की नली वगैरह में, छाती फेफड़े के अंदर में। तो यह हमारा इसने जो कि हमारे यहाँ महामारी का योग बना। अब हम लोग चल रहे थे, जिस तरह जाते हैं, फिर ये हमारा 10वां घर होता पृथ्वी। तो इस प्रकार से हमारा शुक्र ये बैठना लगन के अंदर में। तो लगन के अंदर कौन बैठा, शुक्र। तो उस पृथ्वी का योग भी लेकर के शनि कहाँ बैठा, 12वें घर के अंदर में। तो हमारा जिस तरह शरीर हमारा 5 तत्व से बनता है,
इसी प्रकार से पांचों तत्व का ही योग यहाँ पर हमारा ये 6 ग्रह एक साथ लेकर के बैठना। तो 6 ग्रहों के अंदर क्या हो गया कि एक ले गया, जिस तरह क्या जल तत्व बरोबर, यहाँ समझ लिया हमारा सारी मात्रा बरोबर है। सारी मात्रा मतलब हमारा जल कह दीजिए, वायु कह दीजिए, पृथ्वी कह दीजिए, आकाश कह दीजिए। इस प्रकार से सारा योग यहाँ बनना। तो इस प्रकार से एक चीज तो हम लोग अब ये हो गया। दूसरे में हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जिस तरह हमारा क्या है, सूर्य एक ब्रह्मांड का राजा है। जब राजा ही खुद मूल नक्षत्र में, हमने जो देखा कि सूर्य के ऊपर गौर करते हैं तो हमारा सूर्य मूल नक्षत्र के अंदर बैठा हुआ है। इसी प्रकार से हमने चंद्रमा के ऊपर गौर किया तो चंद्रमा भी हमारा मूल नक्षत्र के अंदर बैठा हुआ है। तो अब यहाँ हमने देखा, उसके बाद में हम देखते हैं बुध के ऊपर में, तो बुध भी देखें मूल नक्षत्र के अंदर बैठा हुआ है। बृहस्पति के ऊपर हम लोग गौर करते हैं तो बृहस्पति भी हमारा मूल नक्षत्र के अंदर बैठा हुआ है। तो अब ये चीज तो हो गया हमारा मूल नक्षत्र के अंदर। तो अब मूल नक्षत्र का स्वामी कौन बना? आखिर में इस विश्व के अंदर में विपदा आने का कारण कोई तो होगा। आज मान ली ज्योतिष शास्त्र ही, इसमें हम लोग अपना कमी कह सकते हैं, ज्योतिष के अंदर कोई कमी नहीं कह सकते हैं। ज्योतिष अपने आप में पूर्ण रूप से है। आज मान ली उसका अगर वो आधारशिला अगर वैसे होता तो आज मान लीजिए हम ये नहीं कह सकते कि आज के दिन ग्रहण पड़ेगा, अच्छा आज का दिन ऐसे होगा। तो जब ऑटोमेटिक इसका सारी सत्यता है तो इसके इस आधार पर हम लोग सब चीज़ों कह सकते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ सूर्य मूल नक्षत्र के अंदर बैठा हुआ है। तो मूल नक्षत्र का स्वामी कौन हो गया? तो आप पंचांगों के अंदर उठा के देखेंगे तो मूल नक्षत्र का स्वामी होता है राक्षस। तो जब मान लीजिए हमारा यहाँ देखे कि जब सूर्य की किरण के आगे, अगर मान लीजिए हम आंखों के आगे हम चश्मा लगाते हैं, अगर हमने व्हाइट लगाया है तो उसकी तरफ हमारा व्हाइट रोशनी पड़ेगा। अगर हमने काला चश्मा लगाया तो काली किरण उधर जाएगी। तो इसी प्रकार के जिससे सूर्य का जो रेज हमारी पृथ्वी के ऊपर पड़ रहा है तो उसके आगे जैसा हम ग्लास लगाएंगे वैसा ही हमारे ऊपर उसकी ऊर्जा पड़ेगी। जैसा कि अगर मान लीजिए हमने सूर्य की किरण के आगे हमने यानी कोई ने काला शीशा लगा लिया तो काला हमारे परछाई आएगी। अगर हमने लाल लगा दिया तो उसकी लाल परछाई आएगी। तो इसी प्रकार से ये हमारी रेज हो गई। जब यहाँ सूर्य हमारा राक्षस मतलब कि उसका स्वामी हमारा कौन बन गया? मूल नक्षत्र का बन गया, हमारा राक्षस हो गया। तो इस प्रकार से ये सारी रेजें खराब हमारे विश्व के ऊपर पड़ना। तो विश्व के ऊपर पड़ने का मतलब है कि हमारा सारा चीज सिस्टम को बिगाड़ देना। इस सृष्टि के अंदर में काफी नुकसान कह दीजिए ये होने का योग आपको बना दिया। ये तो हमारा हुआ। उसके बाद में हम लोग चर्चा करते हैं आगे। आगे चर्चा करने का मतलब क्या हो गया कि जिस तरह हम यहाँ देखते हैं, जिससे मेरे पिछले एपिसोड में दिया हुआ था जो कि हम लोग का अमेरिका और ईरान वाला जो घटना था, तो जिस तरह हमने देखा कि यहाँ सूर्य हमारे इतने अंश पर बैठा है, 8 अंश पर बैठा है, चंद्रमा जिस तरह हमारा ये बैठा हुआ है। तो इस प्रकार से हम गिनती करते हैं। तो हमने जो भी हम बता दिए पहले कि जिस तरह हमने देखा कि उससे हमने गिनती किया 26 तारीख से, तो ऑटोमेटिक हमारा 3 तारीख आ रहा है। इसी प्रकार से हमने वहाँ एक शांति का माहौल का माली वो माहौल देखा, उसमें देखिए जिससे शुक्र हमारा 13 अंश पर बैठा है, तो वो हमने देख लिया उस हिसाब से। तो अब ये उस समय से अपना ये रफ्तार लेना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद में जो इनके अंश बैठे हैं, इस अंश से एक बार हमने ऐसे गणना किया। इस चैप्टर को हम लोग पहले भी डालने वाले थे लेकिन लोगों ने मतलब बोल दिया बोले इसके ऊपर भी आप लोग कॉमेंट नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज़ के ऊपर में, इसके चलते इस चीज़ को नहीं डाले। तो इसके अंदर में जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि इसके अंदर जो लॉकडाउन लगा था तो उसके अंदर इनकी हमने जो गणित की थी उसके हिसाब से हमारा 76 दिन की 86 दिन के आसपास आ रहा था। उसमें मान लीजिए हमारा ये 4-5 दिन प्लस माइनस ये माइनस हो गया था। तो यहाँ इसी प्रकार से हम देखेंगे गणना करते हैं। फिर उसके बाद में इन जो ग्रहों की जो गति चाल है, जब तक किसी की एक दूसरे को ऊपर दृष्टि पड़ती है तब तक वो विपदा देता है। आज कोई भी मान लीजिए हम जाते हैं, आप अपने घर को आप अपनी नज़र से नहीं देख रहे हैं लेकिन आप दूसरे की नज़र से देख रहे हैं। जैसा कि आप मान लीजिए किसी आदमी से आपको संपर्क करना है, उस आदमी से आपका कोई परिचित नहीं है लेकिन उस फोन लाइन के द्वारा उस फोन से आप बात कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक उसके आमने सामने आप आ जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपका परिचित हो जाएगा। इसी प्रकार से हम देखते क्या है कि इन ग्रहों का जब तक एक दूसरे का दृष्टि मिलता रहेगा तो उस समय तक ये आपको देश के अंदर विपदा रहेगी।
जिस तरह इसी प्रकार से ये मेरा अपना यानी कि जो भी कोई भाई बंधु वगैरह देख रहे हैं, चाहे मेरे से पहले कोई संपर्क हुआ तो किसी ने इस बात पर चर्चा की थी कि आखिर में ये माहौल कब शांत होगा, चाहे कैसे क्या होगा। तो उस समय मार्च के महीने में, अप्रैल के महीने में ये हम बताने का कोशिश किए थे, बहुतों को बताए भी थे कि सितंबर के महीने में ये नॉर्मल होने लग जाएगा, सारा मार्केटिंग वगैरह कह दीजिए सब अपने सिस्टम से चलने लग जाएगा। अब रह गया इस बीमारी के लिए, तो इस बीमारी का हम आपको बहुत ही जल्दी, मतलब जैसे इन सब का दृष्टि आपको खत्म हो रहा है शनि वगैरह का, वैसे ही हम आपको बिल्कुल आपको समझ लीजिए 2 दिन बाद में फिर इसका मतलब आपको बताएंगे वास्तविकता ये बीमारी कब जाएगी और कैसे जाएगी। और कैसे जाने का सवाल ही क्या था, इसमें जाने का तो ये था कि जिस तरह हम ये जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तान के अंदर में सारे ही तीर्थ कह दीजिए, गंगा जमुना सरस्वती का कह दीजिए, संगम कह दीजिए, सब देवों का यानी कि वहाँ पे जन्मभूमि कह दीजिए। अगर हमारा हिंदुस्तान भी अगर इन ग्रहों का शांति करते हैं, जैसा कि हम लोग का अगर कोई बाल बच्चा होता है, मूल नक्षत्र में जन्म होता है, उसका हम लोग शांति करते हैं। तो आज मान लीजिए कोई भी करता है, किसी ने बोला हमने सचंडी किया, किसने किया कि हमने कुछ किया, तो उनसे नहीं, जब तक आप इन ग्रहों का शांति नहीं करेंगे, जब तक इसका बिल्कुल बीमारी का शांत होना असंभव है। वो ठीक है, वो मेंटेनेंस कर रहा है, क्योंकि एक दूसरे का दृष्टि जैसे जैसे दूर होते जा रहा है वैसे वैसे यानी कि बीमारी बढ़ रहा है, लेकिन उसको शरीर लोग एडजस्ट कर रहा है। लेकिन जैसे ही इन सब का फिर दोबारा दृष्टि मिलेगा तो वो अपना यानी कि समझ लीजिए अपना बीमारी का फिर प्रभाव यहाँ दिखाने का योग बन सकता है। तो हम तो यही कह सकते हैं कि अगर आप लोग हिंदुस्तानी लोग अगर यहाँ मूल नक्षत्र का शांति करते हैं, इन ग्रहों का नाम लेके शांति करते हैं, तो मेरी समझ में मेरे को उम्मीद ये है कि आपका 100 का 100% आपको इस बीमारी से छुटकारा मिलने का योग बिल्कुल आपको बन सकता है। नहीं तो ये बीमारी अभी आपको हो सकता है, अभी मतलब उस चीज़ पर हम नहीं देखे हैं, हो सकता है कि ये बीमारी आपका जो भी है जून जुलाई है, चाहे जब तक आपको दृष्टि लोग आमने सामने रहेगा तब तक आपको ये बीमारी रहेगा, क्योंकि ये जड़ आपको यहाँ पूर लिया। जड़ के अंदर जाते हैं, जिस तरह कह दी कि हाँ ये बीमारी हमारी पहले से ही शुरू हो गई थी, तो पहले से शुरू का कारण क्या हो गया कि जैसे ही इन ग्रहों का आपस में मूवमेंट होना, एक दूसरे के संपर्क में आना। आज मान ठीक है, जिस दिन ग्रहण हुआ था उसी दिन तो सारे ग्रह एक साथ मूवमेंट नहीं हुए थे, तो उसके पहले से ही आज मान लीजिए शनि का संबंध होना, बृहस्पति का आपस में दोनों का संबंध वगैरह होना, सूर्य मान लीजिए ठीक है, यहाँ हम जाते हैं सूर्य के ऊपर मान लीजिए हमारा 26 अंश पर हमारा ये मतलब 26 तारीख का हमारा हुआ है, तो इसके अंदर हमने कह दिया ठीक है ये 8 दिन पहले इसका संक्रांति बीता था, हम ये कह सकते हैं 8 दिन पहले ये हो गया। तो इस प्रकार से इन ग्रहों का मूवमेंट होना, इस प्रकार से बीमारी का एक तौर से। अब रह गया आ जाइए हमारा मंदिर के ऊपर में, तो ये तो प्रबल ही आपका ये योग बना हुआ है। यह हमने देख लिया, जिस तरह धर्म स्थान होता है हमारा ये नौम घर, तो नौम का मंदिर हमारा ये बन गया। जिस तरह चौथा हमारा घर हो जाता है, आय का आय ये हो गया, इसका जमा पूंजी का घर ये हो जाता है, इसी तरह ये धर्म हो गया, धर्म का मंदिर ये देव स्थान हो गया। अब देव स्थान के ऊपर जाते हैं तो सीधा यहाँ पापी ग्रहों का दृष्टि होना, पापी ग्रहों का यहाँ संबंध होना, पापी ग्रहों का बैठना, इस प्रकार से योग बनाने के चलते ये क्या हो गया कि यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक सारे मंदिरों का सब चीज का यानी कि व्यय होने का कह दीजिए, ये एक योग का आपको परिपूर्ण से आपको ये एक तौर से आपको यहाँ कह संकेत करता है कि बिल्कुल 100% ये यहाँ पे योग बन रखा है। तो ये योग आपने यहाँ देख लिया कि इस प्रकार से मंदिरों का ताला बंद होना। अब इसके अंदर जाते हैं, सबसे पहला चीज अब इसके ऊपर हम गौर करते हैं, तो शनि हमारा कितने अंश पर है, तो शनि के ऊपर हमने गौर करेंगे तो यहाँ कह सकते हैं कि अब ये साल का आखिरी महीना जिस तरह कोई भी होता है, जिससे 30 अंश का एक
ग्रह का गति चाल होता है, चाहे लगन का गति चाल कह दीजिए, 30 अंश के से होते ही ये लगन चेंज हो जाता है। इसी तरह ग्रहों का भी मान लीजिए 30 अंश होते ही वो दूसरे घर में प्रवेश कर जाता है। इसी प्रकार से हमने देखा, जिस तरह यहाँ शनि जितने अंश पर बैठा है उतना ही आपको समझ लीजिए बस के इतने दिन आप कम कह सकते हैं, उस समय आपके मंदिरों के पट वगैरह खुलने के ये आपके योग बन सकते हैं। जैसा कि मान लीजिए हम लोग यहाँ देख सकते हैं, तो शनि हमारा बैठा है जिस तरह 26 अंश पर बैठा है, 26.34। तो 26 अंश 34 पर हमारा जब बैठा हुआ है शनि, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि 26 पॉइंट के हिसाब से तो यहाँ पर हमारा महीने के अंदर में पूरे वर्ष मतलब 26 तारीख का ये हमारा ग्रहण हुआ था, इससे हमारा 4 दिन कम कह सकते हैं, 4 महीना कम कह सकते हैं। इस प्रकार से इस महीने के आखिरी में हमारा ये मंदिर वगैरह खुलने का ये योग बन सकता है। ये नहीं तो भी हमारा इस प्रकार से ये चलेगा ही चलेगा। अब रह गया आपको जिस तरह अगर हम लोग देख सकते हैं, जिस तरह हम लोग ने देखा, अब शनि के ऊपर हम लोग गौर कर लिए, तो शनि अभी क्या है, लगन के अंदर में चल रहा है। लगन के अंदर में चलने के बावजूद बृहस्पति हमारे 12वें घर का है। अब यहाँ शनि का दृष्टि किस किस के साथ में मिल रहा है, तो शनि का दृष्टि क्या हो गया, मंगल के ऊपर यहाँ पड़ा, तो मंगल शनि यहाँ क्या हो गया, अपने आप में यहाँ हिंसात्मक ग्रह हो गया, क्रूर ग्रह हो गया। अब इसके ऊपर भी यहाँ हो गया, तो इन सब का जैसे ही दृष्टि जब तक अलग नहीं होगा तब तक आपको इसके लिए, बीमारी के लिए आप बिल्कुल कह नहीं सकते हैं कि बीमारी आपकी समाप्त हो जाएगी। अब इनकी दृष्टि के अंदर जाते हैं, जिस तरह शनि का बिल्कुल ही प्रभाव यहाँ अलग हो जाएगा, उस पीरियड में हम कह सकते हैं कि आपका यहाँ बिल्कुल देश विदेश एकदम बिल्कुल सुरक्षित है। उसके लिए हम आपको अगले एपिसोड के अंदर में देख करके समझ करके उस हिसाब से हम आपको बताएंगे कि हाँ बिल्कुल इस समय आपका ये योग बिल्कुल 100% बन रखा है। लेकिन हम यही कहेंगे सभी देशवासियों से कि हो सकता है तो हम यही कहें कि आप लोग इन ग्रहों का शांति करिए। शांति करने के बाद में ऑटोमेटिक ही आपका ये सारा चीज़ शांत हो जाएगा। ग्रह गोचर शांत हुए, शांत होने के बाद में आपको सारा बीमारी वगैरह अपने आप ठंडा जाएगा। कहीं किसी को कोई महामारी टाइप का ये रोग नहीं रहेगा। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड के लिए फिर आपसे हम चर्चा